झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि छोटा से जिद्दी रहे हैं, स्वभाव जिद्दी रहा है, बहुत हठीला स्वभाव बचपन से रहा है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं वही स्वभाव हमारी सेहत के आगे फिर थोड़ा टांग अड़ा रहा है। उस स्वभाव के कारण ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने कारण फिर वही हाल कर लेते हैं। हालांकि मैसेज देने का यही आज तात्पर्य है कि थोड़ा सा काफ़ी अस्वस्थ के लग रहा है। इसलिए फिलहाल जो शेड्यूल है उनको तो खैर किसी भी हाल में इसी तरह पानी चढ़ा के और इंजेक्शन भोगा के एनर्जी वाला कर लेंगे, लेकिन उसके बाद लगता है कुछ दिन हम लोग लीव लेंगे। इसलिए बाकी सभी से अपील होगा कि बाकी आंदोलन आगे की रूपरेखा के लिए आप लोग आंदोलन की कमान बागडोर अपने हाथों में लेने का कार्य करेंगे। और बचपन का स्वभाव कहीं ना कहीं आज सेहत पर भी असर कर रहा है। रीजन ये है कि, और उससे पहले सभी का धन्यवाद, सबका कोऑपरेट रहा, सभी ने बहुत अच्छा प्रेम और समर्थन जताया। हालांकि तबीयत रांची से ही खराब थी और वहाँ से रामगढ़ में डॉक्टर बीएन महतोदा उनके सानिध्य में, उनके निगरानी में कुछ इलाज चला। फिर जब घर आए तो यहाँ डॉक्टर हेमंती दी आई थी, जो फिलहाल देवघर एम्स में है। और हमारे एक तो चाची के हैं जो मेडिकल विभाग की जानकारी रखते हैं, विनोद दा, उनके देखरेख में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिलहाल मैंने सब बचपन में थे कि किसी का सुनते नहीं थे कुछ भी, और फिर जो मनाही था वही सब करने लगते थे। रीजन आज भी वही, कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वालिटी बचपन की आज भी है। इसलिए आज कहीं ना कहीं हमारे आगे आने का कार्य कर रही है। तो बाकी आप सबसे निवेदन होगा बढ़िया से रहें और आंदोलन की रूपरेखा को बृहद तरीके से, बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ाना उस पर चर्चा करें। सभी साथी को हुलजहार रहेगा। और बचपन की घटना याद आती है, या यहीं कहीं खेलने के लिए गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, तो लोग उम्मीद किए थे कि अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनली जहाँ वहाँ जब गए तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ भाई तो टाइगरबाज पानी आओ, चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, वही तो कहल हो तो वही तो वही हाल अभी भी कहल हो तो वही वो। तो फिलहाल कल सब स्वस्थ नहीं था, उसके बावजूद सभा में प्रेजेंट हुए और कल भी फिर सर एक जगह जाना है। हालांकि कल के लिए रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा पानी उनी चढ़ रहा है। और वही दीदी लिख के दी हैं, डॉक्टर हेमंती दी, जो देवघर एम्स में फिलहाल हैं। और उन्हीं के उसके बाद डॉक्टर बीएन महतो जी, जो स्टार्टिंग में उनसे भी बातचीत होती है। और फिलहाल विनोद दा हमारे यहाँ तुलसा जी के उनके बताए दवाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आशा करते हैं बहुत जल्द ठीक ठाक हो जाएंगे और आप सबों के बीच पुनः उसी अवस्था में होंगे जिस अवस्था में हुआ करता है। फाइनली यही कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी खुद की एक्टिविटी है, और मैंने अपना जो खुद का कैरेक्टर है उसी से मुझे शिकायत है कि हमें ज़िंदगी से कोई सिकवा गिला नहीं है। शिकायत अगर मुझे है तो अपने लक्षण से, अपने तौर तरीकों से है, जो बचपन में जो जिद्दी होना, थोड़ा सा मैंने स्वभाव का ढिठगर होना, उसी स्वभाव के कारण आज कहीं ना कहीं मेरा सेहत पर असर पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सुनते सबका है, लेकिन करते वही जो फिर हमको अच्छा लगता है। फिलहाल वही होता है जो नहीं होना चाहिए। और बाकी अभी जैसा कि चर्चा में है, आने वाले 11 तारीख को विधानसभा सत्र विशेष में 1932 के खतियान को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पर अब थोड़ा ध्यान रहेगा कि बाकी जो बागी विधायक हैं, जो बागी पार्टी यानी बाहरी पार्टियों का जिनका समर्थन रहता है, उनकी क्या चुप्पी रहते हैं या फिर राज्य के हित में कुछ बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो 11 तारीख है, निश्चय ही झारखंड वासियों के लिए एक यादगार दिन होने की संभावना है। कहीं ना कहीं जो 10 महीने का आंदोलन जो चल रहा था, उससे सरकार ने भी सबक लिया, सीख लिया और 1932 को कैबिनेट में लाया है। विशेष सत्र 11 को शायद ये आपका विधानसभा में आएगा और विधानसभा से होते हुए फिर ये जहाँ इसका सफर तय करना है वहाँ तक करेगा। लेकिन आज आवश्यक है झारखंड को लूटखंड बनाने से रोकने की। बाकी लूटखंड तो लगभग बन चुका है, लेकिन फिर भी अभी कुछ बचा है। 1 टका में 4 आना ही बचा है, उसी को बचा कर रखने की आवश्यकता है। उसी के लिए आज गांव-गांव जाकर हम लोगों को जगा भी रहे हैं, युवाओं को बतला रहे हैं, उन्हें जो गलत एक्टिविटियां हैं उनसे रोकने के लिए उनसे अपील भी कर रहे हैं। रीजन यही है कि जो बचा है झारखंड का, उसे हम लोग बचा लें। मैं देख सकते हैं एगो विधायक जो कल तक मांगने के लिए आया था
किसी के घर में मुनीस रह के रहता था, आज वो प्रतिदिन 1 करोड़ कमा रहा है। वो तो खैर सरकारी आंकड़े 1 करोड़ कह रहे हैं, यानी गोपनीय आंकड़े तो हमें लगता है और भी कहेंगे। तो मुझे लगता है आज वास्तव में लूटखंड बनाने से झारखंड को रोकने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, और इसलिए सभी से विनम्र प्रार्थना है, अपील है। आज हर गली चौक चौराहा जहां हम लोग क्रिकेट के चर्चा करते थे, जहां बैठकर किसी स्पोर्ट्स की चर्चा करते थे, युवा अपने अपने एंटरटेनमेंट की चर्चा करते थे, कहीं एजुकेशन की चर्चा करते हैं, आज कहीं ना कहीं राज्य के प्रति सोच रहे हैं, राज्य के प्रति चर्चा कर रहे हैं, साफ भाषा में इश्क करने वाले युवा इनकलाब की सोच रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है और इसी बदलाव को बरकरार रखना है। इसी बदलाव को बरकरार हम लोग रख पाते हैं तो संभव है इस राज्य की कायाकल्प होगी, सूरत और सीरत दोनों में बदलाव आएगा। बाकी आशा करते हैं राज्य के सभी युवाओं को आज अपने कंधों पर दायित्व लेना होगा। जिन हाथों में मोबाइल का भार संभाले हैं, उन्हीं हाथों में राज्य की जिले की बागडोर को संभालने का जोखिम उठाना होगा। तभी राज्य की दिशा और दशा को हम लोग एक दूसरी ओर, जहां से इस राज्य का उन्नत हो, उसकी ओर हम लोग मोड़ सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल जो युवा कल तक अन्य चर्चों में व्यस्त थे, आज खतियान की बात कर रहे हैं, आज नियोजन की बात कर रहे हैं, आज कोयला के कानून को सीख रहे हैं, आज विस्थापन नीति को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए सभी कहीं ना कहीं से आंदोलन से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और लोग अपने खोई हुई चीज़ों को भी स्थापित कर रहे हैं। और विशेषकर युवा पीढ़ी जो बहुत बड़ी तादाद में हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं, उसके लिए एक सार्थक प्रयास ये आंदोलन। और हम लोग तो फिर जितना क्षमता नहीं, जितनी हैसियत नहीं है मेरा खुद की, उससे ज़्यादा हम लोग बढ़कर इस आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। जितना कैपेसिटी नहीं है शरीर का, मानसिक स्थिति का, उससे बढ़कर इस आंदोलन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जब से पहले सभा में लोग देखें कि हम भाषण दे दिए, बोल दिए, लेकिन वो तो हम ही जानते हैं क्या तकलीफ से गए थे। मैंने पावर का इंजेक्शन लगा के, वो तो आज भले मैंने जवानी की अवस्था में है, लेकिन शरीर का जो डैमेज हो रहा है वो हमसे बेहतर शायद कोई समझ पाएगा अभी। खैर, शरीर का डैमेज होना ना होना, क्रांतिकारी को अपने शरीर स्वास्थ्य की नहीं, अपने मिशन और विजन की परवाह होती है। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि अगर स्वस्थ रहेगा तो मिशन और विजन को आगे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बचपन का वही क्वालिटी मेरे आगे सामने आ रहा है कि भाई कह दलियो तो कह दलियो, जहाँ कह दलियो तहाँ पहुँचबो। और फिलहाल 10 महीने का आंदोलन का इतिहास रहा है, जहाँ सीधा वचन दिए कि हाँ कन्फर्मेशन जहाँ भी दिए आने का वहाँ गए हैं। बाकी जहाँ बोलें कि भाई संशय रहेगा तो वहाँ भी प्रयास किए, लेकिन जहाँ कन्फर्मेशन था वहाँ गए हैं। तो बचपन की वही क्वालिटी सामने आ रही है कि कही दलियो तो कही दलियो। और फिलहाल कल सुरदेव कुमार यादव की बैटिंग भी बड़ी झकास थी बचपन में, लेकिन हाथों में सचिन का नाम लिखे थे, यानी क्रिकेट का बहुत जबड़ा फैन थे। हालांकि मीटा अपनी आर्मी का दौड़ में जा रहे थे उस टाइम, तो बहुत दिन बाद लगा कि चलिए एक बार क्रिकेट फिर से देखना चाहिए। एक समय था कि हम लोग क्रिकेट में इंडिया आता था तो मैंने जान देने का प्रयास कर देते थे। छोटा में एक बार किए थे, यहाँ देखिए टाका लग गया था, इंडिया हारा था, जाके कूल में कूद दिए थे। तो कल स्काई की बैटिंग देखकर फिर से एक बार क्रिकेट देखने का मन कर रहा है। अगर मिले तो कोशिश करेंगे सेमीफाइनल मैच को देखा जाए। बाकी यही कहेंगे, अभी महत्वपूर्ण राज्य की दशा है, राज्य की दिशा है, महत्वपूर्ण युवाओं का फ्यूचर है, महत्वपूर्ण इस राज्य को बचाने के लिए नीतियां हैं, इसलिए उन पर विशेष चर्चा कीजिए। बाकी जो भी आपके सामने आते हैं खेल कूद, उन पर भी जुड़े रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। मोबाइल भी युवा तो क्या चलाते हैं, बहुत बेहतरीन चलाते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसको राज्य को चलाने की जिम्मेवारी आपकी है, उस पर सोचें। और निगाहें रखिएगा, आने वाले 11 तारीख को विशेष निगाह रखिएगा कि कौन कौन विरोध में है, किस किस पार्टी के किस किस दल और किस किस विधानसभा के विधायक जो गूंगे बन के बैठे हैं, जिनकी अभी तक आवाज़ नहीं फूटी है, जो झारखंडी है लेकिन फिर भी झारखंड के लोगों को बेचना चाहते हैं। और वही देखिए, पिछली बार आप देखे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 6 को विधायक 1-1, 2-2 करोड़ में बिक गया था। ईमान धर्म सब बेच देता है, लोग राज्य से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा निगरानी और नज़र रखना होगा कि कौन कहते हैं कि हम आपके हैं और पता चलता है कि राज्य को बेचने का कार्य करते हैं। तो इसलिए संदेश ये होगा, विशेषकर बेरमो में कल है, चाहे फिर 2 बोतल पानी कहे न चढ़े, इंजेक्शन का है, इंसान की जगह घोड़ा वाला इंजेक्शन कहे न लेना पड़े, लेकिन आएंगे, कहा लियो तो आएंगे। तो जरूर हम लोग में कल, और ऊपर से हम लोग यानी जहाँ कल चोरवा के 1 करोड़ प्रत्येक दिन के पता चल है, तहाँ के जगह लगो तो वहाँ तो जाना जरूरी है।
वहाँ तो आना जरूरी है। 1 करोड़ टका एक दिन में कमाए है तो ओकर से तनी हिसाब तो लिए है कि की करे 1 करोड़ टका तक। साला कोयला हमार, खदान हमार पुरखा के जमीन, और एगो गया से आए लोग 1 करोड़ एक दिन में कमाए रहा है, जबकि हमनी के घर रही मुनीस खट रहा है, पर लॉ कर आज चोराई लूट के धमकाई के छीन के 1 करोड़ कमाए रहा, तो हिसाब तो मांगे है। तो काल तो से हिसाब मांगल जीते कि 1 करोड़ करे हैं कि। तो निश्चय कल हम लोग में जो सभा है, हाँ अगर एकदम कंडीशन खराब हुई तो कि बोले कंडीशन में नहीं रहो या जैसे सूट के उठवा चक्कर मारतो तो शायद हम ना ऐसा कर लियो, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं बुझाओ। ठीक ठाक तो नहीं, सेहत में है, पानी फिलहाल भी चढ़ा लो, कुछ खत्म है, कगार में है, हम तो जानबे कर रहे हैं। हालांकि ऐसा अवस्था में हमें लाए बना उचित नहीं बुझा लियो, लेकिन यह खातिर आई गई कि बहुत सारे लोग चिंतित रहा थे, बहुत सारे लोग संशय में रहा। तो बाकी हमें कभी छोटे से आदत रहा कि हमने सोशल मीडिया में अपन कभी ऐसा उतना सट के कि कहाँ इगला हमने दूरे रह लिया, हमने अपन हमेशा थॉट्स की ही लोग के बतवा लिए। तो फिलहाल आज हटे संदेश रहते कि सभी ठीक से रहिए, बेस्ट से रहिए, हमनियो ठीक है, हमू ठीक है, चेष्टा कर रही है और लगातार बात होते रहे। खासकर अभी हेमंत दी कंटिन्यू होकर से बात करके सलाह लेते रहे कि करते ना करते रहो। बहुत विशेष एकदम बहुत प्रेम से भाई नियर इलाज भी करल थी, बियंदा भी ओकर से बात होते रहे, विनोद दामनी कहती बराबर आवा थी। तो बाकी और फिलहाल अभी घर के भाई वो भाई भी अभी हॉस्पिटल में हो, तो शायद ऐसे खराब हो बटेटे हो हाथ से ज़्यादा राइज की देख लियो। 10 महीना से हमरा बुझा हो 20-25 दिन भी तबियत खराब हो सके, तबियत खराब हो तो विशेष ध्यान रखिए। और युवा सबसे विनती रहता अब हमने खातिर IPL से ज़्यादा जरूरी ILP जैसा नियम होना चाहिए, ताकि IPL से ज़्यादा कुछ मिलतो नहीं हमने के, लेकिन ILP अगर कानून जाने लगे और अगला यदि स्थापित भाई तो राज्य में तो बहुत कुछ मिलतो। आज राज्य के बचाना हो तो नियम बनाना जरूरी हो, नियम बने तो सरकार में, लेकिन ओकरा दबाव डालतो जनता में, जनता में युवा में, विशेषकर अगर युवा अगर शोर कर तो, युवा अगर हल्ला कर तो, युवा अगर चिल्लाए तो सरकार भी कहीं ना कहीं पर भी असर करता है।